एक ऐसा बैंक डिपॉजिट जहां इंटरेस्ट रेट बदलता रहेगा, एक ऐसा बैंक डिपॉजिट जहां इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होगा आरबीआई की रेपो रेट से, और जिस तरीके से रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी या कटौती होगी वैसे ही आपके इस डिपॉजिट पर भी रेट कम या ज़्यादा होंगे। ऐसा ही एक डिपॉजिट लेकर आया है यस बैंक। तो क्या आपको इस तरह के डिपॉजिट में पैसे डालने चाहिए? पता करेंगे आज के वीडियो में, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी तरीके से बात समझ में आ जाए, वरना आधा अधूरा ज्ञान नुकसान ज़्यादा करता है, फ़ायदा कम। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है और हमारा अकाउंट खाली होता है तो हम बैंक से कर्ज़ लेते हैं, उस कर्ज़ के बदले हमें ब्याज अदा करनी होती है। वैसे ही जब बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास, उनसे कर्ज़ लेती है बैंक, और उसके बाद जिस दर से उनको ब्याज अदा किया जाता है आरबीआई को, उसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम ज़्यादा क्यों होता रहता है? देखिए, ये रेपो रेट एक की पॉलिसी रेट है। इसका इस्तेमाल होता है महंगाई दर को कंट्रोल करने में, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो हमेशा हमें खबर आती रहती है कि अभी खासकर कि महंगाई दर ऊपर जा रही है तो रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब जान लेते हैं कि क्या खास है यस बैंक की इस एफडी में। अभी तक क्या हो रहा था एफडी में? हम 3 साल की एफडी करवाते हैं, हमें मान लीजिए कि 5% का इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है और वो 3 साल के लिए फिक्स हो जाती है। लेकिन यस बैंक की इस नई डिपॉजिट स्कीम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट लिंक्ड है रेपो रेट से। अभी रेपो रेट चल रहा है 4.90%। तो आपको 5 करोड़ से कम के डिपॉजिट पर 1 साल से 18 महीने के डिपॉजिट पर 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कैसे? 4.90% रेपो रेट प्लस 1.10% मार्कअप रेट। अब ये मार्कअप रेट क्या होता है? देखिए, ये एडिशनल रेट समझ लीजिए इसको, जो बैंक ऑफर करती है बेस रेट के ऊपर। तो यहाँ पर बेस रेट क्या है? रेपो रेट, दैट इज़ 4.90%, और उसके ऊपर 1.10% का आपको मिल रहा है मार्कअप रेट। कल को मान लीजिए कि रेपो रेट 5% हो जाएगा तो आपको इसी डिपॉजिट पर 5% प्लस 1.10% यानी 6.10% इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ और डिटेल्स इस नई डिपॉजिट स्कीम के बारे में। मिनिमम डिपॉजिट हो सकता है 10,000 रुपये का, टेन्योर है 1 से 3 साल। सीनियर सिटीजन को 0.50% अधिक इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है, और बाकी डिटेल्स के लिए हम एक लिंक डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वो देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम उसी लिंक में जो डिटेल दी हुई है वहाँ से कुछ सवाल करेंगे और उसके जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है। ठीक है? तो याद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को क्लिक करके एक बार पढ़ लीजिए डिटेल्स। अब सवाल कि यस बैंक ने ऐसा डिपॉजिट क्यों लॉन्च किया है? क्यों यस बैंक ने इस तरह का डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है? देखिए, अभी महंगाई काफ़ी ऊपर है और इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है, और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी और बढ़ाया जाएगा। तो जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स आपको एफडी पर भी ज़्यादा रेट ऑफर करना शुरू करते हैं, और वैसे में हम डिपॉजिटर्स शॉपिंग पे निकल जाते हैं कि कहाँ हमको सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया रेट मिलेगा। तो बैंक के लिए ये लगा कि चलो आपको शॉपिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसी स्कीम आपके सामने है जहाँ पर आपका जो रेट है वो रेपो रेट के बढ़ने के साथ बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो आपने भी शॉपिंग पर नहीं जाना, और बैंक के लिए अच्छी बात ये है कि उनको एक स्टेबल एक्सेस टू फंड मिल जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आगे चलकर बाकी बैंक भी इस तरह के डिपॉजिट स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हर्षवर्धन रुंगटा के मुताबिक the introduction of floating rate deposit by Yes Bank would change the fixed deposit landscape in India going further. Just like almost all loans are on floating rate basis these days, it makes a lot of commercial sense for banks to accept deposits also on floating rate basis for their asset liability management. मतलब ये कि जिस तरीके से लोन, करीब करीब सभी तरह के लोन फ्लोटिंग रेट पर ही आजकल अवेलेबल है, वैसे ही अब डिपॉजिट भी फ्लोटिंग रेट पर अगर अवेलेबल होंगे तो बैंकों के लिए ये ज़्यादा बेहतर कमर्शियल सेंस बनेगा। तो ऐसे में अब हमें ये देखना है कि
इस तरह के प्रोडक्ट मतलब ये डिपॉजिट स्कीम, फ्लोटिंग डिपॉजिट स्कीम के कंपैरिजन में और क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? तो एक मेरी नज़र में आता है वो है आरबीआई का फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, राइट। ज़रा दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कि दोनों में के फीचर्स क्या हैं, ताकि कल को अगर आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने हो तो आपको दोनों ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स मालूम हो। नज़र डालिए इस चार्ट पर जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट में टेन्योर जो है फिलहाल हमारे पास, क्योंकि यस बैंक का अवेलेबल है, तो यहाँ पर टेन्योर 1 साल से 3 साल से कम तक का 1 to 3 ईयर, मतलब लेस देन 3 ईयर है बेसिकली। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में आपको 7 साल तक का टेन्योर होता है। फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट में इंटरेस्ट पेबल जो है, आपको जो पैसा मिलेगा वो पूरा मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में ये हाफ ईयरली मिलता है। बैंक के फ्लोटिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट रीसेट जो होगा वो मंथली बेसिस पर होगा, जबकि आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग में ये आपको 2 बार होता है, Jan 1 और July 1 को। बैंक के डिपॉजिट रेट जो है वो लिंक्ड है रेपो रेट से जो 4.9% है, और फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो आरबीआई का है वो एनएससी से लिंक्ड है, जो अभी चल रहा है 6.8%। मार्कअप यहाँ पर डिपॉजिट पर, बैंक डिपॉजिट पर 1.1% और 1.6% है अलग अलग टेन्योर पर, जबकि आरबीआई के फ्लोटिंग बॉन्ड पर वो 0.35% है, मतलब एनएससी का जो रेट है वो प्लस 0.35%। प्री मैच्योर विड्रॉल बैंक डिपॉजिट में अगर आप करेंगे तो वहाँ पेनल्टी है 1 से 3% की, और वहाँ आरबीआई की फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में वहाँ पर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की इजाज़त नहीं है, वो आपको 7 साल का लॉक इन है। टैक्सेशन के एंगल से टीडीएस डिडक्ट होता है अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 40,000 से ऊपर क्रॉस करता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में इंटरेस्ट जो मिलता है आपको वो आपको टैक्स होगा आपके टैक्स स्टेटस ऑफ द बॉन्ड होल्डर के मुताबिक। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि हम एफडी क्यों करते हैं। हम एफडी अमूमन जिनकी एक तो रिस्क एपेटाइट कम होती है, उनको अपने प्रिंसिपल की सिक्योरिटी चाहिए होती है, साथ ही बहुत लोगों को एफडी के ज़रिए जब वो करते हैं तो उनको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए होती है, रेगुलर इनकम चाहिए होती है, राइट। अब ऐसा हो जाता है कि जब आपको रेगुलर इनकम वो भी फिक्स चाहिए, तो वैसे में ये वाला जो डिपॉजिट है बैंक डिपॉजिट वो तो काम नहीं आएगा। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि कहाँ आपको फिक्स्ड रेगुलर इनकम मिले और प्रिंसिपल की सिक्योरिटी भी मिले, तो कुछ ऑप्शंस मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं, ज़रा वो भी देख लीजिए एक बार क्विकली। आपके सामने ऑप्शन है एनएससी का पोस्ट ऑफिस एमआईएस मतलब मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड एफडी। यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो सिक्योरिटी और प्रिंसिपल सभी में है, सिर्फ कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट में नहीं है। रेगुलर इनकम और या फिर इंटरेस्ट पेबल जिनका है वो देख लीजिए कहाँ पे कैसे मिलता है। एनएससी में आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। किसान विकास पत्र भी ये ऑप्शन नहीं है रेगुलर इनकम के लिए, वहाँ पर आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एनुअली मिलता है, और कॉरपोरेट बॉन्ड्स और एफडीज़ में आपको आप तय करते हैं कि आप मंथली लेंगे, क्वार्टरली लेंगे, हाफ ईयरली लेंगे, एनुअली लेंगे, अलग अलग के अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने सिक्योरिटी और प्रिंसिपल देखना है अपने डिपॉजिट का और साथ ही आप एक रेगुलर इनकम भी तलाश कर रहे हैं, तो आपके सामने ऑप्शन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये कि क्या इस तरह के डिपॉजिट में आपको पैसे लगाने चाहिए। देखिए अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि जो सेवर्स यानी हम डिपॉजिटर्स, अब उनको रेट बढ़ेगा तो हमें अपने आप ही बढ़ा हुआ रेट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अपने रेपो रेट में बदलाव करेगा, हमारे एफडी का रेट, अपने एफडी तो नहीं कहेंगे इसको, डिपॉजिट का रेट अपने आप ही बढ़ जाएगा। नॉट सो अच्छी बात क्या है, अभी तो इंटरेस्ट बढ़ने का दौर है, राइट, ऊपर जा रहा है, लेकिन एक दौर ये भी आएगा जब ये दौर ख़त्म हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला दौर शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त आपके डिपॉजिट की रेट भी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड थिंग,
रेगुलर इनकम का ऑप्शन आपको इस तरह के डिपॉजिट पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी के वक्त ही पूरे पैसे मिलते हैं, बीच में आपको पैसे मिलने नहीं है। तो अगर रेगुलर इनकम तलाश रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो मोटे तौर पर टेक अवे क्या है, देखिए 8 जून को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसमें रेपो रेट को बढ़ा के 4.90% कर दिया गया, और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये कहा गया कि 2022-23 के पहले 3 क्वार्टर में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर रहने का अंदेशा है। इसलिए एक्सपर्ट्स को लगता है कि फिलहाल आरबीआई आने वाले कुछ वक्त में इनफैक्ट रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगी, और वो रेंज जो होगा, वो जो बढ़ोतरी का रेंज है वो 10 बेसिस पॉइंट से 135 बेसिस पॉइंट के बीच में हो सकता है। तो अगर आपको बढ़ते इंटरेस्ट रेट के इस दौर का फ़ायदा उठाना है तो मुझे लगता है कि आप अगर इस तरह के डिपॉजिट पे जाएंगे तो अपना नज़रिया जो है, टेन्योर जो है वो 3 साल से कम का रखिए। 1 साल 18 महीने वाला जो डिपॉजिट है, आई थिंक वो आपके लिए ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा लेंगे तो आप शायद गिरते इंटरेस्ट रेट वाले दौर में भी फंस सकते हैं। इसलिए नज़रिया 18 महीने का लेके चलेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन एक बात मैं फिर से कह दूँ, ध्यान रखिएगा कि भाई आपको इसमें अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो ये डिपॉजिट आपके लिए एकदम नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने के पहले सवाल का वक्त, मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है जिसको देखकर खोल के आपको पढ़ना है। सवाल वहीं से है। पहला सवाल कि सीनियर सिटीज़न को कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है, और दूसरा सवाल अलग अलग टेन्योर के लिए यस बैंक ने मार्कअप रेट क्या रखा है। सवाल रिपीट, सीनियर सिटीज़न को कितना इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा ऑफर किया जा रहा है। दूसरा सवाल कि अलग अलग टेन्योर के लिए यस बैंक ने मार्कअप रेट क्या रखा है। सवाल का जवाब नीचे कमेंट पे कीजिए। साथ ही आप कमेंट में मुझे यही बताएंगे कि आपकी राय इस तरह के डिपॉजिट स्कीम पर क्या है। दूसरी बात, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे लिख के बताएंगे, फीडबैक दीजिए अपना। बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अभी तक अगर बी वेल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का अलर्ट आपको मिलता रहे। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।